हे गाइस, क्या आप इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं? या क्या आपको ये डिसाइड करने में परेशानी होती है कि कोई भी दिया गया वर्ड या शब्द कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है? तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। डू वॉच दिस वीडियो till the end. हेलो पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमने पिछले 2 वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बनाए थे उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, परिभाषा और ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में क्या काम करते हैं, यानी कि एक सेंटेंस में उनका फंक्शन, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय दिया था। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन का आखिरी एपिसोड इस आखिरी वीडियो में हम लेंगे। इसमें मुख्यतः हम 2 पॉइंट्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। How to form the smallest English sentence. हमने अपने दूसरे वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग काम बताए थे, अलग अलग फंक्शंस बताए थे जो कि वो सेंटेंस में करते हैं। लेकिन ये सोचने की जरूरत है, कोई भी सेंटेंस बनाने में क्या ये सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच लगाने की जरूरत है? आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के बिना भी सेंटेंस बन सकता है। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से मुख्यतः 2 पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच जरूर लगने चाहिए। यानी कि अगर 2 पार्ट ऑफ स्पीच लग रहे हैं तो सबसे छोटा सेंटेंस जो बनेगा वो 2 वर्ड्स का होगा। देखते हैं कैसे। ये देखिए, सबसे छोटा सेंटेंस, पूजा डांसेस, ये भी तो एक सेंटेंस बनता है। इसमें सिर्फ 2 शब्द हैं। अब ये 2 शब्द कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं? आई होप आप लोग अब तक जान गए होंगे। द वर्ड पूजा, इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सो विच पार्ट ऑफ स्पीच शुड इट बी? इट इज राइट, इट इज नाउन। द सेकेंड वर्ड इज डांसेस। पूजा डांस करती है। डांस करना भी एक एक्शन होगा, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, एंड द डूइंग वर्ड और द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस बन सकता है सिर्फ 2 वर्ड से। पूजा डांसेस, आई ड्रिंक, शी गोज। ये भी देखने की बात है, जहां पे ये नाउन है, नाउन के बदले हम लोग कभी कभी प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। तो इसका नियम यही हुआ कि नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट ऑफ स्पीच लीजिए और उसके संग एक वर्ब ले लीजिए। ये 2 चीज लेने पे ही हम लोगों का पहला सेंटेंस बन सकता है। यानी कि सबसे छोटा सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। यानी कि कम से कम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर चाहिए हम लोगों को सेंटेंस बनाने में। अच्छा, एक और बात लेते हैं। यह शब्द है ड्रिंक। मान लो कोई ऑर्डर दे रहा है, मम्मी अपने बच्चे को ऑर्डर दे रही है, ड्रिंक यानी कि पियो। सिर्फ ड्रिंक लिखने पे भी एक सेंटेंस माना जाता है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब। अभी मैंने बताया कि सबसे छोटा सेंटेंस बनाने के लिए भी कम से कम 2 पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब, ड्रिंक, पियो। तो ये भी क्या सेंटेंस बना? हाँ, ये भी बना। पर इसमें जो यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है वो छिपा हुआ है, पर हम लोग मान के चलेंगे, वील टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यहाँ पे कोई है जिसे कहा जा रहा है कि पियो। सो द नाउन और द प्रोनाउन इज हिडन हियर। इस सेंटेंस में सिर्फ एक शब्द दिख रहा है ड्रिंक, पर असल में उसमें हैं 2 शब्द। एक दिख रहा है वह, एक छिपा हुआ है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड हैव एट लीस्ट 2 वर्ड्स, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट एज अ सेंटेंस। उसके कम से काम नहीं चलेगा, एक पार्ट ऑफ स्पीच से काम नहीं चलेगा। सो वी नीड एट लीस्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश। सो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट? वर्ब तो है ही, आई एम ऑल पावरफुल, और एक्शन कौन कर रहा है वो भी बताना जरूरी है, तो नाउन या प्रोनाउन। सो नाउन एंड प्रोनाउन ऑन वन हैंड एंड वर्ब ऑन द अदर हैंड, ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों को जरूर की जरूरत है। 2. How to decide which part of speech a given word is. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो दूसरी महत्वपूर्ण, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये कि जैसे हमने अपने सेकेंड वीडियो में बताया कि किसी भी सेंटेंस में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना अपना अलग अलग काम होता है,
और वो काम सिर्फ उस सेंटेंस में बैठ के ही पता चलता है कि उसका काम क्या है। अगर कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ले लीजिए, उसको निकाल के अलग से देखिए तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मान लीजिए कोई आदमी है रामू, अगर वो घर घर दूध बांटने का काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? दूध वाला। अगर वो ठेलों में सब्जी बेचने जाता है तो क्या कहलाएगा? सब्जी वाला। अगर वो ऑफिस में जाके दरवाजे पे खड़े होके आने जाने वालों पे निगरानी रख रहा है तो क्या कहलाएगा? गेट कीपर या दरवान। तो आदमी वही है रामू, लेकिन चूंकि अलग अलग काम कर रहा है तो उसका अलग अलग नाम आ रहा है। कहीं पे वो दूध वाला है, कहीं पे वो सब्जी वाला कहलाता है, कहीं पे दरवान कहलाता है। ठीक इसी तरह ये जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो जिस सेंटेंस में डाले गए हैं और उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहे हैं, हमें यही ध्यान देना है। एक पार्ट ऑफ स्पीच किसी एक सेंटेंस में वर्ब का काम कर सकता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर सकता है, या फिर तीसरे सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है। सो कोई भी वर्ड अकेले में देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपको कोई वर्ड दे दे और कहे बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप क्या कहोगे? अब कुछ भी कहोगे तो गलत ही होगा। आप उसको तब उत्तर यही दोगे कि पहले इस वर्ड को एक सेंटेंस में डाल के दिखाइए, तब मैं बताऊंगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यह कंसेप्ट हम लोगों को तभी क्लियर होगा जब हम लोग 2-3 सेंटेंसेस देखेंगे। टेक दीज 3 sentences. रेशमा and Tuna are fast friends. हरीश runs fast. I fast on Tuesdays. इन तीनों सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, फास्ट, फास्ट, फास्ट। अब अगर कोई पूछे कि फास्ट शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप बिल्कुल भी जवाब मत देना। आप कहना पहले उसको किसी सेंटेंस में डाल के दिखाओ, तब मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। रेशमा एंड टूना आर फास्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है? नाउन। रेशमा एंड टूना आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं। कैसे दोस्त? फास्ट फ्रेंड्स माने पक्के दोस्त। तो ये हो जाएगा नाउन के आगे लगने वाला एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 2, हरीश रन्स फास्ट। हरीश रन्स, हरीश दौड़ता है। अब कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्ट क्या हुआ? दौड़ने को क्वालिफाई करा। कैसे दौड़ता है? तेज। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये हो गया एडवर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करता हो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो थर्ड सेंटेंस, आई फास्ट ऑन ट्यूसडेज। यहाँ पे फास्ट का मतलब होता है व्रत रखना। मैं ट्यूसडेज को व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं फास्ट रखती हूँ, व्रत रखती हूँ, कोई भी काम करती हूँ। व्रत रखना भी एक काम है। तो दिस वर्ड इज व्हाट? इट इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड, काम करना। सो आई फास्ट ऑन ट्यूसडेज, मैं ट्यूसडे को व्रत रखती हूँ। सो दिस फास्ट इज अ वर्ब हियर। सो तीनों सेंटेंसेस में फास्ट, 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 लेकिन दिस फास्ट इज एडजेक्टिव, दिस फास्ट इज एन एडवर्ब एंड दिस फास्ट इज वर्ब। इज दैट क्लियर? कोई भी वर्ड को अलग से जज मत करिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी सेंटेंस में वो वर्ड आए तभी डिसाइड करिए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट के हिसाब से ये 3 वीडियोस आई थिंक दे वर मोर देन एनफ, बहुत है इंट्रोडक्शन के लिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। अब उससे ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग हर पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग से लेंगे। तो माई नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन the first part of speech, that is nouns. Keep watching.